प्रिय पति और पत्नी, जिसे नहीं करना है वो क्या है? सबसे पहले, यदि आपका परिवार बनाया जाना है, आपके परिवार में खुशी रहनी है, आपके परिवार में शांति रहनी है, आनंद रहना है, ऐसी आशा यदि आप कर रहे हैं तो कृपया अतीत को खोदना नहीं। क्या है? अतीत को खोदना नहीं। प्रिय, एक दिन एक बहन मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई, उसके हाथ में एक पट्टी था। छोटे घाव जैसा नहीं लग रहा था, कुछ बड़ा घाव हुआ था। हाथ में पट्टी बंधा था। उस पट्टी को मैं देखकर सहज रूप से आत्मिक पिता के रूप में या भाई के रूप में मैंने पूछा, बहन क्या हुआ? बेटी क्या हुआ हाथ में? पूछा। वो चुप थी। हाथ में क्या हुआ बेटी? मैं अतीत में एक लड़के से प्यार की। ठीक है, प्यार की तो वो लड़का ही मेरा सब कुछ है, सोची। वो लड़का मेरे जीवन में अंत तक रहेगा, सोची। रहेगा, भरोसा की। मेरे हाथ में उस लड़के का नाम खुदवा ली, लिखवा ली। लेकिन वो लड़का मुझे धोखा दिया। अभी मेरे पेरेंट्स मेरी शादी दूसरे लड़के से करवाना है, ये निर्णय लिए। एक नया जीवन मुझे प्रारंभ करना है, मैं भी निर्णय ली। प्रिय, आज हमारे बीच कोई है क्या जो प्रेम में धोखा खाए हों? एक लड़के से प्रेम की, वो मुझे धोखा दिया। एक लड़की से प्रेम किया, वो मुझे धोखा दी। अगर आप अपने जीवन में धोखा खाए हैं तो आपको पहला काम क्या करना है जानते हैं? अतीत को भूलना है। नए रूप से आप अपने जीवन को शुरू करना है। पिछले 10 दिन पहले एक पिता और माता मेरे पास आकर वे जो मुझसे बता रहे थे उसे सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। हमारा बेटा घर के छत पर बैठा था। कहाँ बैठा वो था? घर के छत पर बैठा था। उतरो कहने से भी नहीं उतरा। कहीं गिर ना जाए सोचकर उसके पास ही बैठकर मैं बहुत बार विनती किया, चलो बेटे नीचे जाएंगे। वो नहीं आया। वो कहीं गिर जाएगा सोचकर, नींद में गिर जाएगा सोचकर मैं 5 दिन मैं अपने घर के छत के ऊपर मैं अपने बेटे को पकड़कर बैठे रहा। उसे नीचे आओ कहने से नहीं आया। वो कोई छोटा बच्चा है सोच रहे हैं क्या? नहीं प्रियो, वो 25 वर्ष का था, जवान लड़का था, घर के छत के ऊपर बैठा था। क्यों ऐसे कर रहा है? उसका दिमाग स्थिर नहीं है। इकलौता पुत्र है, इंजीनियरिंग पढ़ा है। फिर क्या हुआ अभी उसे? पढ़ाई के समय एक लड़की से प्रेम किया, वो लड़की ही सब कुछ है सोचा। उसके बाद उस लड़की को हमारे बेटे से थोड़ा सुंदर या जिसके पास धन था मिल गया तो वो हमारे बेटे को छोड़कर धोखा देकर दूसरे के साथ चली गई। हमारा बेटा भूल जाता तो अच्छा होता। उस लड़की के विषय में सोचना छोड़ देता तो अच्छा होता। हमारा बेटा उसे भूल नहीं पाया। अतीत में उसके साथ जो संबंध था उसे भूल नहीं पाया। डिप्रेशन में चला गया। आज वो क्या कर रहा है उसे नहीं पता। दाढ़ी नहीं बनवाता है, स्नान नहीं करता है, कम से कम ब्रश भी नहीं करता है। हम जो देते नहीं खाता है, हम पर ध्यान नहीं देता है। घर में पागल के समान घूमता है। एकलौता पुत्र हमारे सामने पागल जैसा घूम रहा है तो हम सह नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में क्या हुआ पता नहीं, घर की छत के ऊपर जाकर बैठ गया। बहुत बोलने पर भी नीचे नहीं आया। कुछ समझ में ना आने की स्थिति में वो पिता कह रहा था, 5 दिनों से उसी के पास मैं बैठा रहा। प्रिय जवान भाइयों बहनों,
प्यार के चक्कर में इन दिनों में अपने अद्भुत जीवन को बर्बाद करने वाले बहुत से लोग हैं। पति होने पर भी प्यार के चक्कर में पड़ने वाली पत्नी है, पत्नी होने पर भी पराई स्त्री के प्रेम में पड़कर पत्नी को धोखा देकर किसी और स्त्री से प्रेम करने वाले भी हैं। अगर आपके जीवन में कोई कड़वा अनुभव है तो आपको जो पहला काम करना है वो क्या है जानते हैं? अतीत को भूलना है। नए रूप से आपके जीवन को प्रारंभ करना है। इस भाई के विषय में क्या हुआ कि अतीत को भूल नहीं पाया। अतीत में उसके प्रेम के उस बंधन को भूल नहीं पाया। बार बार अतीत को स्मरण करने के कारण मानसिक रूप से निराश हो गया, मानसिक रूप से डिप्रेशन में चला गया। आज एक पागल के समान जी रहा है। वो माता पिता आकर मुझसे कह रहे हैं, पास्टर जी अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मैं पूछा किस लिए? हमारे बेटे को ले जाकर पागलों के हॉस्पिटल में ज्वाइन करके आ रहे हैं। कौन सा पिता सह सकता है, कौन सी मां सह सकती है? उस बेटे के जीवन में जो भयानक घटना घटी थी उसे वो भुला नहीं सका। आज इस संदेश को सुनने वाले कुछ लोग जिनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन अतीत में जो रिश्ते हो सकते हैं या अतीत में जिस व्यक्ति से प्रेम किए उसे भुलाए बिना ही जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भला नहीं है। अतीत को भूलना है, अतीत के सारे रिश्तों को भुला देना है। उसके द्वारा आज आपके परिवार को नाश करना या आज जो आपका अद्भुत आत्मिक जीवन है उसे नाश करना कहाँ तक बुद्धिमानी है? वो बहन कह रही थी, पिछले समय एक लड़के से प्रेम की, वही सब कुछ है मेरा सोची, उसका नाम मैं यहां लिख ली। लेकिन धोखा देने के बाद मुझे समझ में आया, इस धोखेबाज के विषय में सोचते सोचते मुझे क्यों अपना जीवन नाश करना है? मेरे पास मेरा प्रभु है, मुझे नया जीवन प्रदान करेगा। इस तरह मैं विश्वास करके मैं अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देकर एक नए जीवन को प्रारंभ की। पास्टर जी ये कहते हुए अतीत से संबंधित कोई भी निशानी मुझ में नहीं रहना है सोचकर मैं डॉक्टर के पास जाकर मैं अपने स्किन को निकलवा ली। क्या की? उस नाम को मिटा दी, वो पूरा स्किन को निकलवा ली। क्यों जानते हैं? मैं एक नए जीवन को प्रारंभ कर रही हूं। प्रिय भाई और बहनों, आपका परिवार अच्छा रहना है तो, पति पत्नी के बीच एकता मेल शांति रहना है तो कृपया बीते हुए जीवन में विवाह के पहले जो भी रिश्ते थे उन्हें आप छोड़ दें। उनसे और संबंध रखना, उनसे और बातचीत करना, उनसे फिर से मिलने की कोशिश करना, उनसे फिर समय बिताना है, इस तरह के विचार कृपया ना आने दें। आपका परिवार अच्छा रहना है तो अतीत को भूल जाएं। दूसरा, एक बहन आई, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बोली, किस विषय के लिए? मेरा पति मुझे घर से निकाल दिया है। तब मैंने उससे पूछा, विवाह होकर कितने दिन हो गए? कम से कम 1 वर्ष भी नहीं हुआ है, घर से बाहर निकाल दिए हैं। साल भर भी नहीं हुआ है, घर से बाहर निकाल दिए हैं कह रही हो। क्या घटना घटी? पागल थी, मुझे थोड़ा सावधान रहना था। क्या हुआ बहन? विवाह के पहले मेरा एक लड़के के साथ संबंध था, वो मुझसे प्रेम किया, मैं उससे प्रेम की। पास्टर जी निश्चय हम दोनों शादी करेंगे सोचे, इसलिए हम दोनों साथ में मिलके घूमते थे और उसी समय मैं प्रेग्नेंट हो गई। विवाह के पहले ही बच्चा होने से सारी दुनिया थूकेगी सोचकर अबॉर्शन करा लिए। उसके बाद मालूम चला वो धोखेबाज है, वो छोड़कर भाग गया, वो धोखेबाज है मालूम पड़ा। ये विषय मेरे घर वालों को मालूम पड़ने पर भी कुछ भी बाहर प्रकट किए बिना
मेरे पति से मेरी शादी करवा दिए पास्टर जी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरे पति को बताना है, मेरे पति को बताना है, ऐसा मुझे लगा पास्टर जी। तो क्या बता दिए कहने से सीरियल टाइप में बता दी पास्टर जी। हाँ, सिनेमा दिखा दी प्रियों। कौन कौन से पार्क में गई, कौन कौन से होटल में गई, कहाँ कहाँ घूमी, सारे अतीत को लाकर पति को 70 mm में सब दिखा दी। कौन सा पति सहेगा बताइए? अतीत को क्या करना है बताइए? दफन करना है। कृपया ध्यान दीजिए, कुछ पत्नियों को क्या पता विवाह के पहले मेरे पति का किसी न किसी स्त्री के साथ संबंध रहा होगा। फोन नंबर देखने से मिल जाएगा। बहन, शादी हो जाने के बाद आपके पति के ऊपर आप शक करते हुए अतीत के विषय में सोचने से क्या लाभ बताइए? एक बार सोचिए। एक और जो नहीं करना वो काम क्या है? शक के साथ जीवन नहीं जीना है। परिवार में शांति नहीं रहने का, आनंद नहीं रहने का, मेल नहीं रहने का एक और भयानक कारण क्या है जानते हैं? शक करना। क्या पता नौकरी करने जाता है, नौकरी करने जाती है, दूसरे शहर जाता है, दूसरे राष्ट्रों को जाता है, दूसरे देशों को जाता है, क्या पता किसे साथ ले जा रहा हो, क्या पता किस औरत को ले जाता होगा, वो किसके साथ जाती है। एक बार आपके पति पत्नी के प्रति आपके जीवन में शक रूपी भूत यदि आपके ऊपर छा गया तो आपका नींद उड़ा देगी, शांति रहित कर देगी। गलती से घर आने के बाद आपके पति को फोन आया या ऑफिस का सिर दर्द घर में क्यों सोचकर बाहर जाके बात करने से, कोने में जाकर बात करने से आपको शक लगता है किसी औरत से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, इसीलिए तो बाहर गया, नहीं तो अंदर क्यों नहीं करता। एक बार आपके पति या पत्नी के ऊपर शक आ जाने से सुनिए, वो शक तूफान बन जाएगा, आपके परिवार को नरक बना देगा। पहला, अतीत को ना खो दें। अभी एक विषय, अतीत में हो सकता आपका पति बुरा था, अतीत में आपकी पत्नी बुरी हो सकती है। अतीत को आप बदल सकते हैं क्या? बताइए मुझे। अतीत में आपका पति बुरा था, आपकी पत्नी अच्छी नहीं थी, किसी के साथ फ्रेंडशिप किया और साथ में घूमे, और अभी आप दोनों शादी कर लिए। अभी आप अतीत को खो देंगे या अतीत के विषय में आप सोचेंगे, क्या हासिल करेंगे? एक विषय बताता हूं, कृपया सुनिए। दाऊद अतीत में व्यभिचार किया, मूसा अतीत में हत्यारा था, अब्राहम अतीत में झूठा था, पतरस अतीत में मुकर गया था। ये सोचकर आज हम पतरस को या मूसा को या दाऊद को या अब्राहम को हम छोटी दृष्टि से देख रहे हैं, नीचा करके बात करते हैं क्या? बाइबल बताती है दाऊद जैसा महान राजा कोई दूसरा नहीं है। उसके शासनकाल में सुवर्ण काल था, बाइबल बताती है। मूसा जैसा अगुआ इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। इतना दीन और इतना विश्वास योग्य दूसरा कोई नहीं है। अब्राहम जैसा महान विश्वासी इस धरती में हमें दूसरा कोई और नहीं दिखता है। पतरस के समान हिम्मत से सुसमाचार प्रचार करके अपने जान को ही जो बलिदान किया, प्रभु के लिए जो जिया, ऐसा कौन है बताइए? इनका अतीत नहीं है क्या? पुराने जीवन में ये गलती नहीं किए क्या? प्रिय भाई, प्रिय बहन, अतीत में आपकी पत्नी गलती की हो, आपका पति गलती किया हो, उसकी गलती आपको मालूम चले, मुझे धोखा दे दिया, मुझे धोखा दे दी, अतीत में इसका ऐसा कैरेक्टर था, ये ऐसे किया, ये ऐसे की, पत्नी के विषय में, आपके पति के विषय में, पिछले समय जो हो चुका है घटनाओं के विषय में आज आप सोचते आज आपके परिवार को नाश करना मूर्खता है। फिर से कह रहा हूं, अतीत में हम में से कोई भी ऊपर से आया हुआ नहीं है। अतीत में हम में से कोई भी पवित्र नहीं है।
मनुष्यों के सामने हम पवित्र होने का नाटक कर सकते होंगे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हम में से कोई भी धर्मी नहीं है और भक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु हमसे प्रेम किया, फिर भी प्रभु हमसे जान से भी अधिक प्रेम करके हमारे लिए जान दे दिया। वो प्रभु ही हमसे जान से भी अधिक प्रेम करके अपना प्राण दे देने से वो हमारे अतीत को मिटा दिया। मैं तुम्हारे अतीत को स्मरण नहीं करूंगा। जब प्रभु ने ही कहा मैं तुम्हारे अतीत को स्मरण नहीं करूंगा, तो आप क्यों स्मरण कर रहे हैं? आज हम में से कुछ लोग क्यों झगड़े करते हैं जानते हैं? अतीत में आपके पति के किए गए गलतियां अभी आपको मालूम चले हैं, इसलिए उसे सह नहीं पा रहे हैं। मुझे धोखा दिया, मुझे धोखा दी, ये सोचकर आज आप मन में चिंता करते हुए परेशान हो रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बाइबल क्या बताती है देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 43वां अध्याय 18वां वचन। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या लिखा है पढ़े? बीती हुई घटनाओं को स्मरण ना करो। यानी अर्थ क्या है? खाली बैठकर फ्लैशबैक में ना जाएं। ये है अर्थ। इस निकम्मे से शादी नहीं करना था। असली में इससे शादी ना करके कॉलेज में जिससे प्यार की उससे करती तो आज मैं अमेरिका में रहती। क्या पता अमेरिका में रहती या फिर ग्रेवयार्ड में रहती, किसे पता है? किया भी तो मैं इससे शादी किया। उस गोरी लड़की से करता तो अच्छा होता, मैं खुश रहता। ऑलरेडी शादी कर लिए हैं। करने के बाद अतीत में जो परिचय थे, अतीत के फ्रेंडशिप के विषय में आज स्मरण करने से कोई उपयोग नहीं है। बाइबल बताती है पुरानी बातों को स्मरण मत करो। प्राचीन काल के घटनाओं के विषय में या उनके बारे में अपने विचारों में भी ना आने दें। वो भाई अतीत को भूल नहीं पाया। प्रतिफल क्या हुआ जानते हैं? अतीत क्या किया कि आज उसे पागल कर दिया। और वो दूसरी बहन अतीत को दफना कर अतीत से संबंधित निशान को भी उसने क्या की? मिटा कर रख दी और शादी करके विदेश जाकर शांति से जी रही है। और दूसरी एक पागल अतीत में जो घटनाएं थी उन सब को खोद कर, प्रियो कई बार कोई किसी का मर्डर कर देता है और उसके बाद मर्डर केस के विषय में कुछ जांच होते हैं, तब क्या करते हैं? दफनाए गए उस लाश को बाहर निकाल कर जांच करते हैं। वो बहन उस लाश को बाहर निकालकर पति को दिखाई। जिस फ्रेंडशिप को छोड़ चुके हैं, पुराने जीवन को याद करना आवश्यक है क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, आपका परिवार सुरक्षित रहना है, अच्छा रहना है तो दो विषय हैं। पहला, अतीत को ना खो दें। अगर आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में कुछ भी बात अभी आपको मालूम चला, समझ लेते हैं। आपको अपने आप से क्या प्रश्न करना है जानते हैं? अतीत में मैं कहीं ऊपर से थोड़ी टपका। अतीत में मैं कोई पवित्र था क्या? आप जहर को स्पून में पिए और बेचारी उसने जहर को ग्लास से पी ली। अभी मैं पूछता हूं, स्पून से जहर पीने से मरेगा कि नहीं? मरेगा ना। और गिलास से जहर पीने से वो भी मरेगी। जहर तो जहर है, आप स्पून से पिए हो या वो गिलास से पिए हो, गलत तो गलत ही है। पाप पाप ही है। छोटा पाप, बड़ा पाप, ऐसा कुछ भी अंतर नहीं है। एविल इज एविल एट एवरी लेवल। ना भूलें, मैं, हम और आप कभी भी प्रभु की दृष्टि में पवित्र नहीं हैं। पवित्र नहीं होने पर भी जिस प्रभु ने मुझसे और आपसे जान से भी अधिक प्रेम किया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध किया। अगर आपके पति के विषय में, पत्नी के विषय में जो मालूम नहीं होना चाहिए था वो मालूम चल गया है, तो प्रभु ने ही क्षमा किया है, तो क्षमा ना करने वाला मैं कौन हूं? समझ में आया क्या है? प्रभु ही क्षमा किया है। तो अब्राहम को कौन क्षमा किया बताइए? परमेश्वर क्षमा किया। अब्राहम को आज हम क्या कह रहे हैं? विश्वासियों का पिता है कह रहे हैं, लेकिन वो झूठा था ना। परमेश्वर ही क्षमा किया। क्षमा ना करने वाले आप कौन हैं? दाऊद
यहोवा के मन के अनुसार है। दाऊद अपने समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने लोगों की सेवा करके अपनी यात्रा समाप्त किया। बाइबल में देखते हैं, लेकिन दाऊद एक व्यभिचारी था। परमेश्वर ही क्षमा किया। प्रियो, मैं और आप क्षमा ना करें, हम कौन होते हैं? ना भूलें, आपके पति या पत्नी को परमेश्वर ही क्षमा किया है तो आप क्यों नहीं क्षमा करेंगे? हमें जो निश्चय रूप से करना है उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। जो निश्चय हमें नहीं करना है उनके विषय में बात कर रहा हूं। अभी जो निश्चय करना है उनमें से पहला पॉइंट क्या है? अपने पति और पत्नी से प्रेम कीजिए। और दूसरा पॉइंट आया, आपके पति और पत्नी को क्षमा कीजिए। प्रिय भाई और बहन, आपका पति क्षमा किए जाने के लायक है क्या? इस तरह आपसे प्रश्न करने से आप निश्चय कहेंगे बिल्कुल लायक नहीं है। धोखा दिया, मुझसे दगा किया, क्षमा करने के बिल्कुल लायक नहीं है। अगर आपसे ही पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? मेरी पत्नी क्षमा किए जाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। ठीक है, आपकी पत्नी क्षमा किए जाने के लिए लायक नहीं है, आपका पति भी क्षमा किए जाने के लायक नहीं है, ये सोचकर जीते जी आप नरक का अनुभव करेंगे। मैं पूछता हूं, जिससे क्षमा नहीं की उस पत्नी से आप बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जिस पति को क्षमा नहीं की उससे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्यार से बैठकर उसके साथ भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रविवार को चर्च जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। कम से कम हंस पाएंगे? नहीं हंस पाएंगे। क्या करेंगे बताइए? पति घर आने से बात नहीं करेंगे, पत्नी घर आने से बात नहीं करेंगे, भोजन परोसने से खा नहीं पाएंगे। उसका बनाया हुआ मुझे क्यों खाना है? क्रोध, गुस्सा, उसकी कमाई को मुझे क्यों खाना है? आपको भी गुस्सा, इस गुस्से के कारण, क्रोध के कारण, जलन के कारण, इन सब के कारण क्या हासिल करेंगे आप? प्रिय भाइयों और बहनों, क्षमा पाने के लिए आपके पति और पत्नी हकदार नहीं हो सकते हैं, लेकिन शांति से जीने के लिए आप बुलाए गए हैं। परमेश्वर के साथ संगति के साथ जीने के लिए बुलाए गए हैं। जीवन के 4 दिन आत्मिक जीवन जीने के लिए आप बुलाए गए हैं। आपके पति या पत्नी के ऊपर आपके क्रोध और गुस्से या जलजलाहट के कारण आप यदि जलते रहेंगे तो आप कैसे शांति से, आनंद से जी पाएंगे? कैसे प्रभु के पास जाकर मन से प्रार्थना कर पाएंगे? प्रभु के पास जाकर पूरे मन से प्रार्थना करना है तो बाइबल में एक वचन है, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। यानी इसका अर्थ क्या है? मैं जैसे क्षमा कर रहा हूं प्रभु, वैसे ही मुझे क्षमा कीजिए, आप कह रहे हैं। यदि आप क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार ही एक परिवार के रूप में आप जोड़े हैं। इस परिवार को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। पति बुरा हो सकता है, पत्नी बुरी हो सकती है, लेकिन बाइबल बताती है विश्वासी पति या पत्नी अपने विश्वास के द्वारा अपने पति या पत्नी को उद्धार करवा सकती है। बाइबल बताती है पिता आज यदि प्रार्थना में जो सहभागी है उनका कोई भी जीवन साथी आत्मिक पुरुष या स्त्री नहीं है तो निश्चय हमारी प्रार्थना को सुनकर उन्हें आप उद्धार में ले आएंगे, लाने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही सुने गए इस बहुमूल्य संदेश को ना भूलकर फिर से स्मरण कर सकें, अपने कमियों को सही कर सकें, अपने पापों को छोड़कर, अपने गुस्से क्रोध को छोड़कर, अपने आवेश को छोड़कर, लड़ाई झगड़े छोड़कर, शक करना छोड़कर, अतीत को खोदना छोड़कर, प्रेम करते हुए, क्षमा करते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ सके। ऐसी अद्भुत आत्मिकता हर एक जन को प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।